नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के कश्मीर पर दावा करने वाला पाकिस्तान अब अपना ही देश नहीं संभाल पा रहा है। एक ओर वहां बलूचिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सिंध के लोग भी अलग देश की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक बलूच नेता ने दावा किया है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए मदद मांगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरो 2.0 के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 78 हमलों का दावा किया है, जिसमें 58 जगहों पर सैन्य चौकियों और सुरक्षा ढांचों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के दौरान बीएलए ने खुजदार के ओरनाच क्रॉस पर एक प्रमुख राजमार्ग पर 2 घंटे तक नियंत्रण बनाए रखा, वाहनों की जांच की और 2 ट्रकों को निशाना बनाया जो क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों का परिवहन कर रहे थे। बीएलए के प्रवक्ता जियंत बेलूच ने कहा कि संगठन ने लेविज फोर्स की एक चौकी पर कब्जा किया और उसे जला दिया। साथ ही पंजगुर में एक सैन्य पोस्ट पर स्वचालित हथियारों और रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। इन घटनाओं के बीच बेलूच नेता मीर यार बेलूच ने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग की है। उन्होंने भारत से भी समर्थन की अपील की है, ये दिखाते हुए कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात कही। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कहा था कि हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। इस बयान को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ देश भर में माहौल बन रहा है। अब झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वो जल्द ही विजय शाह की बखिया उधेड़ने के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे। अपने लंबे चौड़े एक्स पोस्ट में इरफान अंसारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह का बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान पर खुला हमला है। विजय शाह का मानसिक संतुलन स्पष्ट रूप से बिगड़ चुका है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि तुरंत विजय शाह को बर्खास्त करें और सीधे जेल भेजें। मंत्री ने कहा कि अगर थोड़ी भी नैतिकता और संवैधानिक जिम्मेदारी शेष है तो विजय शाह जैसे सिरफिरे मंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अब भी आंखें बंद कर रखी गईं तो ये सिर्फ बेटियों के नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान का अपमान होगा। बता दें, विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस और बाकी दल भी इस्तीफे और एक्शन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। मंत्री विजय शाह के बयान पर पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंदौर में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। सेवा दल ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया। रतलाम, खंडवा, श्योपुर, भिंड, सिवनी, मालवा, जबलपुर सहित अनेक शहरों में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने कांग्रेस नेता भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवेदन पर रोजनामचा में शिकायत दर्ज कराई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने भी मंत्री के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महान भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करने वाला ये शर्मनाक दुखद बयान, ये भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, ये अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुद नेतृत्व किया, वो सशस्त्र बलों की आवाज बनी। वो भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली अपनी परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, लेकिन भाजपा उनके बलिदान को कैसे जान पाएगी, क्योंकि वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे थे। समझौता नहीं हो सकता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को चिन्हित करना और महात्मा गांधी और पहलगाम आतंक के हमले के पीड़ितों सहित सभी शहीदों के साथ एकजुटता व्यक्त करना है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सैन्य टकराव के बीच पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए मोदी सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा।
सबका ने आश्चर्य जताया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी और मोदी सरकार पर सीज फायर को लेकर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना के सामने में लिखा गया है कि बीजेपी और उसका वर्तमान नेतृत्व एक उलझा तमाशा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने का फैसला किया है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये मुर्दों की खोपड़ी से मक्खन खाने का एक बेशर्म रूप है। जब पहलगाम हमले का बदला पूरा नहीं हुआ तो ऐसी यात्रा निकालना और राजनीतिक करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होने से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाकर भारत को युद्ध से हटने के लिए मजबूर किया, जबकि पाकिस्तान की हार निश्चित थी। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार लालच के लिए ट्रंप की धमकी स्वीकार कर ली और युद्ध विराम कर लिया। इसमें कहां पूरा हुआ सिंदूर का बदला? इन लोगों ने एक साथ सिंदूर और तिरंगा का अपमान किया है। सामना में कहा गया है कि तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक स्टंट है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा और उनकी पार्टी का तिरंगा यात्रा निकालना जीत का जश्न मनाना उन माताओं बहनों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिनका सिंदूर उजड़ गया है। बावजूद इसके अगर भाजपा यात्रा निकालती है तो सामना में कहा गया है कि अमेरिका और ट्रंप के झंडे लें और बैनरों पर मोदी के साथ ट्रंप की फोटो छापें। जैसे उन्होंने पुलवामा की राजनीति की, अब भाजपा ने पहलगाम हमले और 26 बहनों के सिंदूर खोने की राजनीति शुरू कर दी है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि भाजपा की नीयत साफ नहीं है और वो रक्त पिपासु लोग हैं। असल में पहलगाम हमले को लेकर सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले इस निष्क्रिय और कपटी गृहमंत्री को हटाना चाहिए था और फिर उन्हें बिना कैमरे के 12 घंटे तक केदारनाथ गुफा में जाकर आत्ममंथन करना चाहिए था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में सफल हुआ। भारत पर हमले के दौरान पाकिस्तान द्वारा तुर्की के हथियारों के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत में तुर्की के बहिष्कार की मांग बढ़ती जा रही है। इसी बीच प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ हुए एक समझौते को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर कहा गया है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा है। वहीं भारत सरकार ने तुर्की के सरकारी चैनल टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट दोबारा बहाल कर दिया है। करीब 5 घंटे बाद यह अकाउंट भारत में दोबारा दिखना शुरू हो गया है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट से बैन हटा लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को फिर दोहराया। सऊदी अरब पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने रियाद में आयोजित सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि उस संघर्ष में लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी आशा है कि मैं शांति स्थापित करने वाला और लोगों को जोड़ने वाला बनूं। मुझे युद्ध पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध विराम कराने में सफलता पाई। मैंने इसमें व्यापार का भरपूर इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि चलो समझौता करते हैं, व्यापार करते हैं। परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें बल्कि उन चीज़ों का व्यापार करें जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे सच हैं या आत्म प्रशंसा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में विमान खोए थे। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे पर 7 मई को भारत द्वारा किए गए हमलों के बाद कोई भी देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया और कहा कि इस्लामाबाद को चीन का समर्थन भी चिंता का विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को रोकने और परमाणु युद्ध को रोकने के ट्रंप के दावों को बहुत ही पेचीदा बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को दावों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, सीमा विवाद को सौदों के बराबर नहीं माना जा सकता है। सौदों के संदर्भ में बात करने का जुनून कुछ ऐसा है जो 1.4 बिलियन राष्ट्र के रूप में हमारे लिए अस्वीकार है। आप हमारी अखंडता, संप्रभुता, सीमा सुरक्षा, निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमलों की तुलना कुछ सौदों से कैसे कर सकते हैं? ये अस्वीकार्य है। स्पष्टीकरण शीर्ष स्तर से आना चाहिए क्योंकि ये तीसरी बार है जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम की मीडिएशन की। उन्होंने इसकी घोषणा की और अब वो कुछ व्यापार सौदों को कारण बता रहे हैं जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
पाकिस्तानी रेंजर्स ने बंदी बनाए गए बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साव को बुधवार को भारत को सौंप दिया है। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूनम कुमार को पकड़ लिया था। पूनम कुमार साहू गलती से 23 अप्रैल को पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। पीके साहू को 21 दिनों के बाद रिहा किया गया। भारत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के प्रयासों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के बेतुके प्रयासों से इस अस्वीकार्य वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा कि यह राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। पीटीआई के मुताबिक नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा करने के बाद आई, जिसे पड़ोसी देश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा होने का दावा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। सीपीआई शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के लिए विलय की संभावना की चर्चा पर शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि मेरे पास अभी किसी विलय के बारे में जानकारी नहीं है। एमवीए आगामी चुनाव जैसे कि नागरिक चुनाव एक साथ लड़ने की कोशिश करेगा, जहां एक अच्छा समन्वय है। कुछ जगहों पर जहां समायोजन नहीं होगा हम अलग से लड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास एक साथ चुनाव लड़ने का होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में अब कोलंबिया की एंट्री हो गई है। कोलंबिया ने बुधवार को इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन के सरकारी चैनल की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने 13 मई को गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली। अनीता कनाडा की ओकविल ईस्ट सीट से सांसद हैं। इससे पहले वो कनाडा की रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अपना रुख बदलते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। सऊदी अरब पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्र को तोड़ने और विदेशों में रक्तपात के लिए फंडिंग कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं ईरान के साथ डील करना चाहता हूं। अगर मैं ईरान के साथ डील कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को रियाद में आयोजित सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ऐलान किया कि वो सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले को सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शबानी ने देश के पुनर्निर्माण के रास्ते के लिए नई शुरुआत बताया। ट्रंप के इस ऐलान के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.